सोए नहीं हुए हैं और आपके आश्वासन से पूरी तरह आश्वस्त भी नहीं है, जब तक हम सबकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं की जाएगी और हम सबके यानी हमारे साथ के जो चाहे वो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ इंसान हो, अभ्यर्थी हो, जब तक उसकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती, हम सभी साथी अब एक दूसरे के लिए आवाज उठाएंगे और हम सभी साथी सड़कों पे तब तक आते रहेंगे। जितने भी हमारे उत्तीर्ण साथी हैं, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि उसमें जो हमारा साथी अंतिम पायदान पे खड़ा है उसकी भी नियुक्ति, जैसा कि उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिश्चित की जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं और अपनी आवाज को इतना मजबूत बना रहे हैं कि सोए हुए शिक्षा मंत्री के कानों तक उनकी आवाज चली जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री ऐसे सोए हुए हैं कि उनकी कानों तक इनकी आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि अगर इनकी आवाज शिक्षा मंत्री के कानों तक जाती तो शिक्षा मंत्री का ये बयान ना आता कि एसटीईटी अभ्यर्थी अब आराम कर रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं, उनको अब कोई टेंशन नहीं है, उनकी नौकरी अब हो जाएगी। लेकिन ये तो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और उसी के साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया अब समाप्त हो जाएगी। 25 फरवरी को उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और मार्च का महीना जैसे शुरू होगा 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों को अब न्याय मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एसटीईटी अभ्यर्थी जो हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, आंदोलन करने के लिए फिर मन बना चुके हैं और फरवरी के महीने में इनका आंदोलन होने वाला है। इसको लेकर ये लगातार परमिशन के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं और आज क्वालिफाइड अभ्यर्थी मीनार जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री ने ये तक कह दिया कि मार्च के महीने जैसे शुरू होंगे 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया जो भी कहें वो शुरू हो जाएगी। तो जब आप लोगों की नौकरी हो रही है फिर भी आप लोग सड़क पर क्यों आ रहे हैं? सबसे पहले तो शशांक जी, आपको और आपके समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। शशांक जी, ऐसा है कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसा कि उन्होंने बात नियोजन का किया है, उस नियोजन में अभी तक उन्होंने या संजय कुमार जी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने छात्रों का होगा और कितने अभ्यर्थी उसमें लिए जाएंगे, उनकी उसके अंदर कितने मतलब लोग आ रहे हैं। तो हमारा आंदोलन जो है वो इसीलिए है कि हमारे जितने भी साथी, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितने लोग उत्तीर्ण हैं उनकी नियुक्ति पक्की है। तो हमारी मांग यही है कि शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से कि जितने भी हमारे उत्तीर्ण साथी हैं, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि उसमें जो हमारा साथी अंतिम पायदान पे खड़ा है उसकी भी नियुक्ति, जैसा कि उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिश्चित की जाए। बस इसी को लेकर हम लोग मांग पे हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री जी के साथ और शिक्षा विभाग के साथ अभी तक एक समस्या है कि उन्होंने ये आश्वासन तो दे दिया है कि मार्च में प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उसका अभी तक कोई विज्ञप्ति या लेटर जारी नहीं किया गया है। एक आदेश आना चाहिए जो सरकार के द्वारा, जो फॉर्मल लेटर होता है उसका, वैसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस पे हम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन चूंकि जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड है उतना अच्छा रहा नहीं है, इसलिए हम लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं। इसमें साथ ही एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा कि किसी अन्य चैनल के थ्रू जब उनकी बात हुई थी तो उस पे उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी हैं वो घरों में सोए हुए हैं, तो हम शिक्षा वो आराम कर रहे हैं। तो मैं यानी हम सब उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम सोए नहीं हुए हैं और आपके आश्वासन से पूरी तरह आश्वस्त भी नहीं है, जब तक हम सबकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं की जाएगी और हम सबके यानी हमारे साथ के जो चाहे वो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ इंसान हो, अभ्यर्थी हो, जब तक उसकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती, हम सभी साथी अब एक दूसरे के लिए आवाज उठाएंगे और हम सभी साथी सड़कों पे तब तक आते रहेंगे। बिल्कुल। यानी मार्च के महीने में आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा। आप लोग को भरोसा नहीं है? क्योंकि बहुत पहले भी शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि मार्च के महीने में, नवंबर के महीने में, फिर या जनवरी के महीने में आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमें पूर्णतः उन पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये भी है कि जैसे आंशिक भरोसा है वैसे आंशिक अविश्वास भी है उन पे कि ये शायद जैसे पहले हुआ है। और चूंकि इसमें एक
वजह और भी है कि अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से कि ये शुरू होगा, ये प्रक्रिया होगी, आपको स्कोर कार्ड कब मिलेगा, ऐसी कोई अभी प्रक्रिया के लिए लेटर जारी नहीं हुआ है। इसलिए हम उस बात पे पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि क्या होगा, और इसी की मांग को लेकर हम सड़कों पे हैं कि हमारे एक एक साथी की नियुक्ति होनी चाहिए। आपने जैसा वादा किया था, आपने क्या किया नहीं किया, हमें उससे बहुत विशेष मतलब नहीं है। अगर आपको अंदरूनी, जैसे कि पहले की बहालियों में अभी तक अंदरूनी जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, अभी हाल फिलहाल में एक पता चला कि वो 10th भी पास नहीं है और वर्षों से टीचर बने हुए हैं, तो आप अपनी अंदरूनी जांच प्रक्रिया जारी रखिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे एक एक साथी की अविलंब और एक साथ नियुक्ति होनी चाहिए। अविलंब और एक साथ होनी जी। देखिए, ये सवाल तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है। शिक्षा मंत्री का जब ये बयान आया कि मार्च के महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो मेरिटधारी अभ्यर्थी का बयान ये था कि अब तो साफ हो गया है कि नौकरी मेरिट वाले की ही होगी। क्या देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा? देखिए, मेरिटधारी अभ्यर्थी, मैं इस पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी जो स्थिति है मैं इसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। और मैं इस पे यही कहूंगा कि कुछ लोग, वो हमारे तरफ के हों या कुछ लोग हों उनके तरफ के, जो इस मामले को उलझाए रखना चाहते हैं, वो पूरे एस्टेट नहीं है, वो पूरे क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, पूरे क्वालिफाइड इन द सेंस कि हमारे प्रतिनिधि वो पूरी तरह नहीं है, या ये 5-10 लोग ही एस्टेट के भगवान नहीं हैं। तो ये 5-10 क्या कहते हैं, इससे मुझे बहुत अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत से मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं जो अब सब चाहते हैं कि हम ये आपसी रंजिश भूल के और हमारी जो तूतू मैं है इसे दूर करके हम सब साथ मिलके और सबके नियुक्ति की बात करें। और उनके ये जो प्रस्ताव आते हैं उसे सुन के मैं, हमारे स्वर्गीय कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है, वो कहना चाहूंगा कि पहले तो ये यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। तो निश्चित ही उन सभी के दिल के दरवाजे खुलेंगे, और ये जो कुछ लोग आपसी लड़ाई लगवाते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप अपने अहंकारी दुशाले को उतारिए, और हम सब यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, इसको नौकरी तक ही रहने दीजिए। और हमारी इस लड़ाई को, जो हम सबकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं, उसे कृपया, अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो अवरोध उत्पन्न मत कीजिए और इसे अंजाम तक पहुंचने दीजिए। हमारे जो आखिरी अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति तक सुनिश्चित हो जाने दीजिए। शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया, और जिस तरह से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 2 साल हो चुके हैं आप लोग का आंदोलन करते हुए, आप लोग लगातार, लेकिन शिक्षा मंत्री ने मात्र 2 शब्दों में इसका निपटारा कर दिया। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन किसकी होगी ये तक नहीं कहा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये भी बात नहीं कहा। क्या अपर मुख्य सचिव जो हैं या अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के हैंडल माध्यम से, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया है या फिर डाटा है वो अपर मुख्य सचिव अपने ही ट्विटर हैंडल से डालते हैं। शिक्षा विभाग का कोई ना ऐप है ना कोई ट्विटर हैंडल है। अगर ट्विटर हैंडल रहता तो आप लोग का जो डाटा है वो अपर मुख्य सचिव तो डालते नहीं अपने ट्विटर हैंडल से। क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया, कोई ट्वीट? देखिए, इसमें शिक्षा मंत्री जी ने कुछ बातें तो स्पष्ट की हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक पात्रता परीक्षा है और सभी को समान मौका मिलेगा, तो ये 2 बातें तो शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी हैं। तीसरा सर, मैं कहूँगा कि कुछ हमारे जो भाई बंधु हैं, क्योंकि अब मैं उन्हें अलग अपने से मानता नहीं हूं, तो वो क्या कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मुझे बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑल क्वालिफाइड वाले ही जो बंधु हैं 402, हाँ, और वो शायद खुद को हमसे अलग मानते हो, मैं उन्हें खुद से अलग नहीं मानता। आप एक मानते हैं ना? हाँ, तो उनकी तरफ से एक केस हुआ था जिसमें कल वो एक्सक्यूज दे सकते हैं कि ये सिर्फ जो प्रक्रिया थी वो लिस्टिंग के लिए थी, तो जज साहब ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन जैसा जज साहब ने जो टिप्पणी की वो ध्यान देने लायक है। और जो उन्होंने उनसे, जो उनके एडवोकेट थे, उनसे जो उन्होंने एस्टेट का फुल फॉर्म पूछा और जो टिप्पणी करते हुए उसे अर्जेंस ना मानने का जो वजह दिया, वो भी ध्यान देने योग्य है। तो मैं पुनः उन सभी साथियों से यही कहूँगा कि आप इस अहंकारी दुसाले से, जो आपका जो भी है, जिस नंबर लेके आप करते हैं, उससे बाहर आइए और हमारी लड़ाई नौकरी के लिए है।
हम यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए, ये लड़ाई नौकरी के लिए है। तो आप सब साथ आइए, साथ मिलके सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करते हैं, क्यों हमारा कोई भाई छूटे उसमें। मतलब अब आप लगातार आप भी ये बात कहते रहे हैं कि साथ आते हैं, रिक्ति बढ़ाने के लिए सड़क पर उतरते हैं, और लगातार हम भी आपसे ये पूछ रहे थे, कई बार हमने ये सवाल किया है आपसे कि कभी आपने रिक्ति बढ़ाने को लेकर सड़क पर उतरे हैं या फिर मेरिटधारी अभ्यर्थियों से बात किए हैं, तो आपने ये भी कहा था। लेकिन आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या फरवरी जिस दिन आप लोग उतरेंगे, गर्दनीबाग के धरना स्थल पर उतरेंगे, उस दिन उतरने से शिक्षा मंत्री सुन लेंगे? क्योंकि लगातार आप लोग इतना दिन उतरे तो शिक्षा मंत्री सुने ही नहीं। क्या 7 फरवरी या फिर जिस दिन आप लोग उतरेंगे उस दिन उतरने से शिक्षा मंत्री सुन लेंगे आपकी बातों को? देखिए सर, पहले बात तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई सीट बढ़ाने से को लेकर नहीं, हमारी लड़ाई सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करने तक है। क्योंकि जब सीट बढ़ाने की बात होती है ना, तो वो बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन हो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें लोग कम क्वालिफाई हुए हैं, और अगर शिक्षा विभाग उसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन जितने क्वालिफाई हुए हैं उनसे अधिक सीट बढ़ा दे, तो वो भी बढ़ाने में काउंट होगा, जबकि जो बगल वाले मतलब जो अदर सब्जेक्ट है वो छूट जाएंगे। तो हमारी लड़ाई सीट बढ़ाने से ज़्यादा इस बात पे है कि हमारे जो एक एक साथी उत्तीर्ण हैं उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो जाए। रही बात शिक्षा मंत्री जी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, तो सर ये लोकतंत्र है, हम ही सरकार बनाते हैं। बहुत अच्छा कुमार विश्वास जी का एक शेर है कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले, हमें नकारा समझती है ये सरकार, मगर हम हैं इस देश की सरकार बनाने वाले। तो शिक्षा मंत्री जी शायद हमें कुछ अनसुना कर सकते हैं, लेकिन अभी के जो उनके आश्वासन हैं और जो वो वादे उन्होंने जो फिर दोबारा किए हैं, उनको देख के ये लगता है कि हमारे जो पूर्ववर्ती आंदोलन थे उसके कुछ तो असर हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कितना हुआ है, लेकिन कुछ तो असर हुए हैं। तो हमें पूरे ये उम्मीद है कि आने वाला जो हमारा आंदोलन है, जिसमें बहुत अभ्यर्थी आने वाले हैं, और आपके माध्यम से मैं उन सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया 7 फरवरी 2022 को जो हमारा आंदोलन है उसमें अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है। और अब अगर आप सोते हैं तो निश्चित ही आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कृपया इस आंदोलन में आप सब आए, और निश्चित ही लोकतंत्र में ये महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी, यहाँ से यही बिहार है जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो निश्चित ही हमारी आवाज सुनी जाएगी, और जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। मतलब कि यही वो बिहार है जहाँ मांझी ने पहाड़ को तोड़कर बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मांझी बनेंगे कि जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तो वो वाली कहावत आगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए 7 फरवरी को ये लोग उतरेंगे फिर से गर्दनीबाग में, अपनी आवाज को मजबूत करेंगे और शिक्षा मंत्री तक अपनी आवाजों को पहुंचाएंगे, ताकि शिक्षा मंत्री फिर से एक बार मीडिया के सामने आए और कहें कि 7वें चरण में जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।